लगातार ये लोग जो है ये गालियाँ दे रहे थे। तो गालियों के बाद फिर उधर लड़ाई शुरू हो गई और ये नहीं पता चला कि किसको कितने चपेड़े पड़ी हैं उधर। किसी को अब मुझे नहीं पता चला कि किसको लगी किसको नहीं, क्योंकि दिखे तो चपेड़े वहाँ पे बारिश हो रही थी। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे, सब दफन हो गए और सब आज लेट गए और पार्लियामेंट ख़त्म हो गई। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़ा देख के कैसा लगा? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पे हमारे मुल्क के फैसले होने हैं वहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कैसे फैसले होंगे? अच्छा नहीं लगा, अच्छे विजुअल्स नहीं थे, राइट? नहीं सर। शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ है ना, वो देखने में बहुत मज़ा आया। क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये व्लॉग ज़रा लेट आने पर माजरत खाऊं, बिकॉज अभी मैं पार्लियामेंट हाउस से वापस आया। आपको पता है कौमी असम्बली का इजलास हुआ, फिर सेनेट का इजलास हुआ और कुछ कवानीन जो है वो मंजूर कराए गए, कुछ कानून साजी हुई है हुकूमत की जानिब से, जिसे अपोजिशन मुतनाज़ कानून साजी कह रही है। जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, फिर सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें रद्दोबदल कर दी गई। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर एहतजाज आज सामने आया। आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा होगा पीटीआई के कैंप से एहतजाज। शाहिद खट्टक ने कोई मुक्के बरसा दिए, अता तारड़ भी कैंप के पास आए, उन्होंने क्या किया वहाँ पर। तो ये सारी आपने सोशल मीडिया पर कुछ फुटेजेस देखी हैं। आंखों देखा हाल है, आपको बताता हूँ कि वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा था। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आए हुए थे और हम आमने सामने बिल्कुल बैठे हुए थे और देख रहे थे कि क्या हो रहा है। इधर से प्रेस गैलरी से सारे जर्नलिस्ट देख रहे थे, हमारे सामने बिल्कुल वो बच्चे बैठे हुए थे, गालबन फैसलाबाद से आए हुए थे, स्कूल या कॉलेज के थे, तो वो भी सारा माहौल देख रहे थे। फिर बाद में मैंने उनसे भी गुफ्तगू की, वो भी आपको सुनाता हूँ। शाहिद खट्टक क्यों गुस्सा हुए, किसको उन्होंने मारा, क्या उन्हें कहा गया था, क्या गालम गलोच हुई, ये सारी सिचुएशन कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा अहवाल बता देता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। जब मैं पार्लियामेंट हाउस गया तो बिल्कुल करीब ही दो लॉबीज़ में अलग अलग इजलास हो रहे थे। एक लॉबी में हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी का यानी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और दूसरी तरफ पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था। जिस वक्त पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास हो रहा था उस वक्त तक ये नहीं पता था कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में रद्दोबदल से मुताल्लिक कोई बिल आने वाला है। तब तक सिर्फ यही था कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वहाँ पर पहुँचे तो जो मुनहरिफ अराकीन है पीटीआई के, वो आज उनसे बाज़ाब्ता मुलाकात के लिए पहुँच गए, जिनमें एक तो वो खिच्ची साहब हैं, क्या उनका नाम है, औरंगज़ेब खिच्ची, और दूसरे हैं मुबारक ज़ेब खान। इन्होंने अलग अलग शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इनकी फुटेजेस भी जारी हुई, इनकी तस्वीर भी जारी हुई। आप ज़रा बताइएगा कि पीटीआई के कैंप से निकलकर ये लोग अचानक से चले गए, उधर वोट किया, फिर इनकी मुलाकातें हुई। क्या ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है या ये सारा कुछ ज़मीर की आवाज़ पे हो सकता है? ये किस आवाज़ पे हुआ कि ये दूसरे कैंप में चले गए और आज जाके उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने अपनी डिमांड्स ऑब्वियसली रख दी होंगी, तो आप अपना तबसरा ज़रूर कीजिएगा। दूसरी तरफ जो दोनों जमातों के इजलास ख़त्म हुए तो उस वक्त मीडिया के ऊपर ये खबरें चलने लग गई कि आज सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से एक बिल आने वाला है। तब ऐवान में थोड़ी खलबली मची। जो इजलास 4 बजे आज शुरू होना था वो अचानक से डिले होने लग गया। उधर से पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तवालत पकड़ता गया और फिर अंदर ये डिस्कशन होने लगी कि हमने इसके ऊपर क्या रद्दमल रखना है या क्या पॉलिसी बनानी है। तो फैसला ये हुआ कि पीटीआई ऐसे किसी बिल की हमायत नहीं करेगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी रिहाइशगाह पर एक इजलास बुला लिया। वो इजलास ख़त्म हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि इस किस्म की कानून साजी की वो हिमायत नहीं कर सकते और बतौर अपोजिशन इसको मुस्तरद करते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने यह सारा कुछ सादा अक्सरियत से करना था, उनके पास कानून साजी के लिए नंबर जो थे वो पूरे थे, तो इसलिए वो सब तैयार थे। बैरून मुल्क गए हुए लोगों को उन्होंने पहले से बुला लिया था, लेकिन मालूम नहीं था कि क्या कानून साजी होने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, जो स्पीकर की एक आवाज़ पे कहते हैं, हाथ उठा देते हैं कि हम इस वोटिंग के हक़ में हैं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने भी ये बिल्स इस तरह से पढ़े होंगे। बहरहाल ये बिल आज मंजूर कर लिए गए हैं कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी, और अब ये कानून का हिस्सा है। लेकिन मैं जितना ये सियासी मंजरनामे को या जमहूरी मामलात को अभी तक स्टडी कर सका हूँ या करीब से देख सका हूँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ ये मामला सिर्फ पीटीआई का नहीं है। अगर कोई ये समझता है ना कि इसमें पीटीआई फंस गई है या ये एंटी पीटीआई बिल है, ये बिल्कुल नहीं है। ये सारे का सारा मामला जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है। ये सारे का सारा मामला जो है वो रूल ऑफ लॉ का है। और सबसे अहम ये
कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का मामला है, यानी कौन सा इदारा किस पावर के साथ कहाँ पर स्टैंड करेगा, अदलिया कहाँ पर स्टैंड करेगी, बाकी इदारे कहाँ पर स्टैंड करेंगे। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको इतना ज़्यादा अब ख़राब कर दिया गया है कि ये ख़राबी इतनी जल्दी ठीक नहीं होनी। ये इस किस्म के कवानीन बनाए गए हैं जिनका रिवर्सल जो है वो फिर तकरीबन नामुमकिन है। मतलब बाद में आने वाली कोई भी हुकूमत ऐसे कवानीन को फिर छेड़ती नहीं है, उनसे छेड़छाड़ नहीं करती कि यार माहौल ना ख़राब हो या मसला ना उलझ जाए। तो इसलिए जो हो गया इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये फैसला आप पर छोड़े देते हैं। और बहुत सारे और लोग भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो काइंडली जो लोग इसको सिर्फ इसलिए रिलेट कर रहे हैं, मैंने देखा कुछ लोगों के ट्वीट्स कि जनाब ये कानून मंजूर हो गया तो पीटीआई ख़त्म शुद। ये पीटीआई रिलेटेड नहीं है, ये जमहूरियत के हवाले से, आपके अपने मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज असम्बली में एहतजाज किया। पहली बात तो यह है कि जो जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है, आप अंदाज़ा करें कि हमारा जो नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पर जो आबादी है, टोटल आबादी वो 1 अरब 43 करोड़ है। पाकिस्तान में तो सिर्फ 25 करोड़ है ना, वहाँ पे 1 अरब 43 करोड़ आबादी है उनकी, और जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के? सिर्फ 33। अगर वहाँ पर 33 जजेस जो हैं वो 1 अरब 45 या 43 करोड़ की आबादी के लिए काफ़ी हैं, तो यहाँ पे हमारे 25 करोड़ की आबादी के लिए, 24 करोड़ की आबादी के लिए ये 17 जजेस ना काफ़ी थे क्या? ठीक है, जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, केसेस का बैकलॉग कम होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो नीयत है, जो सोच है, उसको तो नहीं बिल्कुल आप साइड पे कर सकते कि ये क्यों किया जा रहा है। हर कानून साजी, हर बिल, उसमें पता चलता है कि हुकूमत की इंटेंशंस क्या है। एक तो हो ना कि हुकूमत बड़ी लेजिटिमेट हो, बड़ी उसकी कोई फॉर्म 47-45 वाला झगड़ा ना हो, तो जो मर्जी कानून साजी करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार ये लेजिटिमेट नंबर्स हैं इनके पास, इनका हक है पूरा कानून साजी करते रहे। लेकिन अगर आपकी लेजिटिमेसी ही क्वेश्चन है, आपके पास वो मैंडेट नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है इतना बड़ा, और फिर आप अपनी पार्स बचाने के लिए एक के बाद एक कानून साजी, एक के बाद एक तरमीम, एक के बाद हर वो स्टेप जिससे आपको ये लगता है कि ये हमें सेफगार्ड कर रहा है, आप वो करते जा रहे हैं, और इसका रिवर्सल कोई नहीं है, इसका बैक गेयर फिर कोई नहीं है, ये कहाँ पर जाके रुकना है किसी को नहीं पता। तो ये इस वक्त हो रहा है। तो जो पार्लियामेंट से निकलने वाले लोग थे वो तो जिन अल्फाज में अपना दर्द बयान कर रहे थे, मैंने कुछ मनाजर रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको साथ साथ सुनाता रहता हूँ, बल्कि ये एक मिनट का ये क्लिप सुन ले, फिर वापस आए ज़रा पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा था, लड़ाई झगड़ा किस बात पे हुआ, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। आज पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठी हुई तमाम जो नाम नहाद जमातें हैं, आइन की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे, सब दफन हो गए और सब आज लेट गए और पार्लियामेंट ख़त्म हो गई। अफसोस का मकाम है आज जो कुछ हुआ। पार्लियामेंट के लिए क्या किरदार है? बाकी पार्लियामेंट का किरदार सिर्फ रबड़ स्टैंप है, और आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट तो अरसा दराज से अपनी तौकीर उसी दिन ख़त्म कर चुकी थी जब 8 फरवरी को जाली मैंडेट के ज़रिए यहाँ बैसाखियों वाली हुकूमत बनाई गई, फॉर्म 47 की। तो इस पार्लियामेंट से आपने इस तरह की लेजिस्लेशन की तवक्को करनी थी ना। इन्होंने अभी तक खुदा गवाह है कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम आदमी को ज़िंदगी को फ़ायदा हो। तो आमिर डोगर की आपने गुफ्तगू सुन ली, इसका जो बाकी रिमेनिंग हिस्सा है वो मैं व्लॉग के आखिर में रख दूंगा, क्योंकि कुछ लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कादिर भाई व्लॉग की लेंथ जो है वो थोड़ी कम रखें, तो बातें इतनी होती हैं आपसे करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं एंड पे रख दूंगा। अपनी बातें ख़त्म करके किसी ने सुनना हो तो जाके सुन लीजिए, वरना व्लॉग वहीं पर एंड हो सकता है। अच्छा जी, तो जब ये कवानीन मंजूर हो रहे थे, पीटीआई ने यह फैसला कर लिया था कि हम एहतजाज करेंगे, हम इन कवानीन के हक़ में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर ऐवान में हुआ एहतजाज शुरू। एहतजाज में पहले हल्के फुल्के डेस्क बजा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, थोड़ा धीमे लहजे का एहतजाज था। लेकिन जैसे जैसे वो कवानीन मंजूर होते जा रहे थे, पीटीआई के लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, ना बैरिस्टर गौहर को, ना अपोजिशन लीडर को, और वज़ीर कानून कह रहे थे बस मैंने बिल पेश कर दिया, इसके ऊपर वोटिंग कराएं फटाफट। पीटीआई के लोग बोलना चाह रहे थे, जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो वो स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए और वहाँ पे उन्होंने करनी शुरू कर दी नारेबाजी। और वो नारेबाजी फिर उन्होंने बिल्स की कॉपियाँ फाड़ के फेंकना शुरू कर दी। मैंने देखा उमर यूँ फुटेजेस बना रहे थे, क्योंकि
पीटीवी का कैमरा इन लोगों को कवर नहीं करता, तो इनके जो फुटेजेस हैं वो बाहर वैसे आती नहीं है। आप देखिएगा ये जितनी भी फुटेजेस हैं सारी अरकान ने खुद बनाई हुई हैं, तो ये बना बना के फिर मीडिया को भेजते हैं कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो ये फिर सोशल मीडिया पे आती है। अदरवाइज़ अगर पीटीवी के कैमरामैन की तरफ देखें वो तो खाली स्पीकर को दिखाता है या फिर जो बिल पेश कर रहा हो मुतलका वज़ीर उसको दिखाता है। ऑपोजिशन का एहतजाज तो दिखाते ही नहीं है, आवाज़ भी बंद कर देते, लेकिन मसला ये है कि उसमें फिर वज़ीर की आवाज़ भी बंद हो जाती, तो इसलिए वज़ीर के माइक से इन सब की आवाज़ें आती रही हैं। तो ये सारा माहौल था। फिर एहतजाज में शिद्दत आई। एक मौके पे अता तारड़ जो है वो जाके इस एहतजाज के पीछे खड़े हो गए और ये नारे लगा रहे थे, तो वो वहाँ से कोई पता नहीं क्या जवाब दे रहे थे। तो वो जवाब जो है वो शाहिद खट्टक ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो गालम गलोच के ज़ुमरे में आता था या उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए फिर उनकी थोड़ी वो झगड़े की फुटेज सामने आई या हंगामा राई कह लें या गुथम गुथा, ये लफ्ज़ ठीक है क्योंकि गुथम गुथा हुए ना तो इधर से धक्के पड़ रहे हैं उधर से धक्के पड़ रहे हैं। वो सार्जेंट जितने हैं मौजूद, वो गार्ड्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, वो सारे इकट्ठे हुए, कभी इधर से धक्का लग रहा है फिर इधर से धक्का लग रहा है, जैसे किसी हुजूम में नहीं होती सिचुएशन, बिल्कुल वैसी थी। इधर से इधर जा रहे हैं इधर से इधर और नारेबाजी चल रही है, यूँ एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, उधर से फिर धक्का इधर। तो ये मनाजर थे और मैं देख रहा था कि यार ये इस मुल्क की पार्लियामेंट का हाल है कि मतलब ऐवान में बैठे हुए लोग आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं, किसको फ़ायदा देने के लिए लड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो एक लम्हे के लिए जब मैं वो सोच रहा था तो मैं अफसोस ही कर रहा था कि यार ये सारे लोग आपस में अपने लिए नहीं बैठते, ये यहाँ पे भी बैठे हैं किसी और के लिए बैठे हुए हैं, अपने लिए नहीं कुछ सोच रहे। और मेरे बिल्कुल सामने कुछ बच्चे बैठे हुए थे स्कूल कॉलेजेस के और वो इस सारे माहौल को देख रहे थे। और जब वो निकल के इस इजलास के बाद अपनी बसों में बैठ के जाने लगे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो भी आप देखिएगा कि बच्चों की राय क्या है, वो क्या कहते हैं। उनसे मैंने जो बात की है वो कहते हैं यार सुन ही नहीं रहे हैं बात, कम से कम सुनो तो सही, हमें आप दर्स देते हैं लेकिन हमारे सामने ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले आप शाहिद खट्टक की बात सुनिए कि शाहिद खट्टक ने क्या कहा है, क्यों लड़ाई हुई, क्या उनका मामला था, वो भी काफ़ी गर्म खून है ना मुराद सईद की तरह, तो उन्होंने क्या कहा, क्या माहौल रहा। और फिर आप बच्चों की ज़रा गुफ्तगू सुनिएगा। मीनवाइल जाते जाते असद कैसर का एक छोटा सा चंक भी सुनते जाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम मौलाना के साथ मिल के तहरीक चलाएंगे। बड़े गुस्से में लग रहे थे, बहुत शदीद गुस्से में, और उन्होंने कहा कि हम मौलाना से रब्ता करेंगे चूँकि मौलाना ने भी इन कवानीन को खिलाफ कानून करार दिया है। और वो कहते हैं कि जिन चीज़ों का रास्ता हम आइनी तरमीम के तहत रोकना चाह रहे थे, जिनको हमने आइनी तरमीम से निकाला, वही चीज़ें आपने कानून साजी के ज़रिए डाल दी हैं। तो इसके ऊपर मौलाना भी काफ़ी बरहम है। तो अब पीटीआई और मौलाना के पास आखिरी ऑप्शन क्या है सिवाय इसके कि वो एहतजाज करें। एहतजाज का वैसे मेरे अपने माइंड में ये बात है कि अगर एहतजाज करना था तो ये 9 फरवरी को ही बनता था। अब बहुत देर हो गई है, अगर ये इस किस्म के एहतजाज से मामला रिवर्स होते तो बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती। अगर पीटीआई ने ट्रेन मिस की है एहतजाज की तो वो 9 फरवरी के एहतजाज की है, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था, जब इनके हक़ में आ रहा था, इतने इनके लोग जीत रहे थे, 170 के करीब नशिस्तें या 160 प्लस नशिस्तें इनके पास आ रही नहीं, जो कि वापस रिवर्स होती 70-80 पे चली गई। आप अंदाज़ा करें कि पूरा सिस्टम ख़िलाफ़ था, हर चीज़ अगेंस्ट थी, निज़ाम अगेंस्ट था, इंसाफ अगेंस्ट था, हर चीज़ अगेंस्ट थी, और फिर ये इतने मार्जिन से जीत रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि अगर ज़रा सी सहूलतकारी मिल जाती तो फिर पीटीआई को क्या नशिस्तें मिलती और बाकियों का क्या हाल होता। तो उस वक्त एहतजाज बनता था। बहरहाल अभी असद कैसर साहब क्या कहते हैं ज़रा सा ये सुनिए, फिर ज़रा शाहिद खट्टक की गुफ्तगू और फिर बच्चों ने जो कहा वो उनकी बड़ी मायने खेज़ गुफ्तगू है, वो भी आप सुनते रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर आपको आगे सुनना है तो आपकी मर्ज़ी, वरना मुझे फिर लोग कमेंट्स में कहते हैं व्लॉग की टाइमिंग लंबी हो रही है। एनीवेज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ये पार्लियामेंट जो है ना इस वक्त एक जाली पार्लियामेंट, जिसमें इस किस्म की कानून साजी होती है, जिसमें ना आवाम की बात सुनी जाती है, न रूल्स पे अमल होता है, न प्रोसीजर पे अमल होता है। और जो मौलाना साहब ने बात की है, हम बिल्कुल मौलाना साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम मौलाना साहब के साथ राबिते में रहेंगे और कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम मुश्तरका अमल बना के हम स्ट्रीट एजिटेशन। तो शाहिद खट्टक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, अंदर बड़ा एहतजाज हुआ, हमने आपको देखा एक बार फिर ज़बरदस्त अंदाज में पार्टिसिपेट करते, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, धक्के लग रहे थे, क्या हो रहा था? जी देखिए, वो हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना वहाँ पे, तो अतातारा ये लोग जो है ये गालियाँ दे रहे थे, तो गालियों के बाद फिर उधर लड़ाई शुरू हो गई और ये नहीं पता चला कि किसको कितने चपेड़े पड़ी हैं उधर। नहीं, किसने गाली दिया? वो अतातारा और उसके साथ एक दूसरा मेंबर था, मुझे तो नाम नहीं आता, वो गालियाँ दे रहे थे।
तो उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई और वो देखिए मार रहे थे। तो जब वो मार रहे थे तो फिर हम तो देखे फिर गलत की बात होती है। अब मुझे नहीं पता था कि किसको लगी किसको नहीं, क्योंकि दिखे तो चपेड़े वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो पहले से तय था कि आज ज़बरदस्त एहतजाज होगा, यही हिकमत अमली थी या मौके की मुनासबत से हुआ सब कुछ? जी देखिए, एक चीज़ आज हमने डिसाइड की है पार्टी में, हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे चेयरमैन, हमारी जो क़यादत बैठी हुई थी कि इसके बाद यहाँ पे रूटीन की कोई कार्रवाई आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते, इस असम्बली को हम मज़ीद नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ से जो कानून साजी हो रही है मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है। और रातों रातों इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी ले आते हैं, अपोजिशन को नहीं पता होता, उनके मेम्बरान को नहीं पता होता। इनके ऐसे भी मेम्बरान हैं जो बाज़मीर है, जो गैरतमंद है, वो शायद इस कानून साजी में इनका साथ ना देना चाहें, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि हम क्या यहाँ से पास करा रहे हैं। और सबसे बढ़ के मैं आज आपके तवज्जुह से तमाम मीडिया के दोस्तों से कि इस पार्लियामेंट के अंदर आपको एक अलग ही पोजीशन में तहरीक इंसाफ देखने को मिलेगी। कहाँ से आए हैं आप सब? कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़ा देख के कैसा लगा? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पे हमारे मुल्क के फैसले होने हैं वहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कैसे फैसले होंगे? अच्छा नहीं लगा, अच्छे विजुअल्स नहीं थे, राइट? नहीं सर, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगा होगा ऑब्वियसली। हमें हर टाइम डिसिप्लिन सिखाया जाता है और यहाँ पे हमारे लीडर्स को डिसिप्लिन नहीं है। वो बिला बात के लड़ी जा रहे हैं, इनको चाहिए मिल के फैसला करें। स्पीकर की बात सुने, जिस तरह वो कह रहे थे, आप लोग बात करेंगे तो दूसरे आपकी सुनेंगे, अगर आप झगड़ा कहीं जाएंगे तो वो भी नहीं सुनेंगे। शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ है ना, वो देखने में बहुत मज़ा आया। क्या हुआ है? और जो उसकी बेइज्जती हुई है ना, सबने सब की है शुरू से लेके आखिर तक, उसमें बहुत मज़ा आया। बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया, क्या माहौल था वहाँ पे? क्यों इतने धक्के चक्के लग रहे थे? देखो, ये रोज़ आके असम्बली को भी तौकीर कर रहे, बेइज्जत कर रहे और मुल्क का भी बेड़ागार कर रहे हैं। कभी अदलिया को बेख्तियार बना के उनको तबाह कर रहे, कभी मुल्क को कटे में डाल रहे। तो इस तरह हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, लिहाजा हमने आज से एहतजाज शुरू कर दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस रोज़ाना करेंगे और उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे जिस तरह पहले हुआ है। रोज़ाना इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ये आज तक सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि किस तरह हम हर रोज़ इमरान खान के सामने दीवार खड़ी करें, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करें, वोटर्स को हरासा करें। ये बदमाशी, गुंडागर्दी और फस्तायत की इंतहा है। और आज जो इस पार्लियामेंट ने किया है, इसने तमाम चीज़ें बलडोज़ कर दी हैं।